हम भारत वाले अभी खेल रहे हैं यहाँ पे, कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु की कर्नाटक, अरे सचुरा पूरी दुनिया को तोड़ रहा है सर। अभी हम लोग नदी नहीं जोड़ पाए। राणा सांगा को बाबर हरा दिया। जो इतिहास जानता है उसके जमीन पैर के नीचे जमीन घसक जाती। बाबर के पास था क्या? म्यांमार हमसे तोड़ा ब्रिटेन, बांग्लादेश टूटा तो अल्टीमेट रीजन ब्रिटेन ही था, पाकिस्तान ब्रिटेन, अमेरिका सॉरी अफगानिस्तान ब्रिटेन, और हमें लगता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। ये वही करके गए और हमें लगता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। ये वही करके गए। हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन रियल में था तो ब्रिटेन। मुगल भारत में आए, भारत में रह गए सब, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अहमद शाह अब्दाली आया, लूट के ले गया कि नहीं ले गया? और ये आप दिमाग में बैठा के रखिए कि युद्ध होगा तो जान हानि की हानि होगी। जितना मुगल नहीं काटा उससे ज्यादा अशोक कलिंग में काट दिया कि नहीं काट दिया? तो अब ये कोई कल्पना करे कि हमारे ऊपर हमला भी हो और कोई मरेबो नहीं करे। समझ में आ गया? राणा सांगा को बाबर हरा दिया। जो इतिहास जानता है उसके जमीन पैर के नीचे जमीन घसक जाते। बाबर के पास था क्या? बाबर राणा सांगा के साथ लड़ाई में हार चुका था। शाम के वक्त में उसने सारा शराब का बोतल लाया और कसम खाया कि हम सारा शराब की बोतल को आज से शराब नहीं। जैसे आप लोग कभी कभी नहीं होते, एग्जाम पास आ जाता है तो भगवान से मानते हैं भगवान पास करा दो, कसम खा तो अब से उसका नंबर डिलीट कर देंगे, हम बतियाएंगे नहीं। कसम खाते हैं आप लोग? नहीं खाते हैं? अच्छा, ऐसे भगवान से कुछ कुछ मन्नत मांगते हैं, कहा हम शराब छोड़ देंगे। इस्लाम में शराब पीना हराम है, लेकिन लोग पीते हैं। तो बहुत सारे चीज, किस धर्म में मर्डर करना अलाउ है? किसी में नहीं है। करता है जिसको करना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें स्ट्रिक्टली मना है इस्लाम धर्म में। उसने भगवान को कहा कि देखिए आप मना किए थे ना, हम छोड़ देते हैं। और उसकी सेना टूट चुकी थी बाबर की। बाबर अपनी सेना को बुलाया सामने और कहा याद करो अपनी जमीन फरगाना, क्या करने लौटोगे? अगर यहां से लौटो वही सूखी रोटी मिलेगी, वही बंजर पहाड़ मिलेगा, वही तुम्हारे ऊपर छत नहीं मिलेगी, उस गरीबी में जियोगे यहां या यहां मरोगे कि अगर जीत गए तो पूरी दुनिया तुम्हें सोने की चिड़िया में मिल जाएगी। यहां पर उसकी सेना कहा कि बात सही बोल रहा है बाबर। वो या फरगाना में ससुरा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान आज ले ससुरा अफगानिस्तान में कुछ नहीं है। बाबर के समय क्या हुआ होगा सोचिए ना। आज तक अफगानिस्तान में कुछ नहीं है। सोच सकते हैं कुछ है? नहीं। हमारे यहां सीरियल बंद हो गया, ये वाला कौन सा एक जिसमें स्मृति ईरानी होती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिस्टर उसमें बजाज उजाज करके कोई थे ना, उसमें नहीं थे, कोई और थे। सपने वो ये मतलब क्योंकि आज वो सीरियल अफगानी भाषा में डब करके अफगान के लोग देखते हैं उसको, एकदम खूब खुश रहते हैं। क्योंकि उसमें ना बड़ा वो सिनेमा जगत जब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 1990 से सन 2000 के बीच का जो एरिया था, ये जो दशक था, सिनेमा जगत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय जो गाने बनते थे, फिल्में बनती थी, आईना होती थी। जैसे वो 2000 का दशक बागवान फिल्म, ये जो फिल्में होती थी ना, ये मतलब एक छाप। आज की फिल्म समझ में नहीं आ रहा, हर 2 दिन पे कोई हीरोइन लॉन्च हो रही है मोबाइल की तरह। भोजपुरी में तो खैर बातिए छोड़ दीजिए इसमें। हाँ, भोजपुरी का तो बातें छोड़ दीजिए, आगे बढ़े। तो समझिए ध्यान से। तो ये ससुरा सब इसमें बवाल हो गया तुर्की को। अब बताइए ये जो यूरोप वाले नया नया खोज करने निकले हैं सब, मजबूरी में निकला था सब ससुरा क्योंकि इनको लग गया था कि 10 से 20 साल में ये सब पूरे का पूरे क्या कर लेगा, सब कब्जा कर लेगा। क्या कर लेगा? कब्जा। इस बीच अंग्रेजों ने कूटनीति चला, आपस में फूट डाला। इन लोगों को, मुसलमान लोग को इतना बढ़िया से ये लोग लड़ लिया, लोग शिया सुन्नी में। आज किसी को समझाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन शिया है कौन सुन्नी है, ये सब लफड़े में नहीं पड़ता है आदमी। हमसे भी कई लोग पूछते हैं जानबूझ के, खान सर आप किस जाति धर्म में? हम कहें कि आओ बाबू अब तुमको समझाते हैं। पहले हम उन्हीं से पूछते हैं आप किसके हैं ये बताइए, शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस देवबंदी क्या चीज, अहमदिया, ये क्या चीज है? अजीब हाल है। अंग्रेजों की चाल यहां पे सक्सेस हो गई। जो ये लोग दूसरे को मार रहे थे ना, अपने में बवाल हो गया। आज सऊदी अरब और ईरान देखना नहीं चाहते एक दूसरे को।
समझ में आ गया कि नहीं। और धीरे धीरे ये बैजेंटाइन समाज सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने बैजेंटाइन साम्राज्य को घुटनों पे ला दिया और ये पूरा का पूरा बैजेंटाइन साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया। और ऑटोमन साम्राज्य का बच गया तो यही एगो तुर्की। कौन बच गया? तुर्की। और तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया। कहा कि हड़त खलीफा यहाँ पे। भारत में मुसलमानों ने विरोध किया, खिलाफत आंदोलन। बाद में खलीफा को कहा कि अरे यार अगर आप पकड़े के का हो गया, बवाले हो गया, पूरी दुनिया में बवाल हो गया। कौन आदमी है भाई? धर्मगुरु था ना खलीफा। पकड़ लिया, कहा देखो यार ई खलीफा को बस एक पीठ मतलब पपेट की तरह बैठाओ। संविधान पारित कराया कि जो भी डिसीजन होगा संसद लेगी, खलीफा साइन करेंगे। खलीफा अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं, संसद डिसाइड करेंगे। सेम राष्ट्रपति का पद चिपका दिया और मुसलमानों से कहा कि देखिए हम बस खलीफा का नाम बदल के राष्ट्रपति कर दे रहे हैं। अरे यार शांत हो गए लोग। यहाँ पे तुर्की में यह हाल हो गया था कि वहां टोपी पहनने पे बैन लगा दिया था। जिन्होंने पूरी राज किया था ना उनको वो बैन लगा दिया यहाँ पे। और अंग्रेजों की कूटनीति देखिए, हमारा विभाजन, म्यांमार हमसे टूटा तोड़ा ब्रिटेन, बांग्लादेश टूटा तो अल्टीमेट रीजन ब्रिटेन ही था, पाकिस्तान ब्रिटेन, अमेरिका सॉरी अफगानिस्तान ब्रिटेन। और हमें लगता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। ये वही करके गए सब। हमेशा अंग्रेज जहां जाते हैं अपने हटने से पहले आपका एक नया दुश्मन कर देते हैं और फिर आप ही को कहते हैं मारो उसको, मारो उसको। समझ में आ गया? ब्रिटेन ने हमें जहाज दिया जगुआर, ब्रिटेन ने हमें नौसेना का विक्रांत जहाज, पहला जो हम लोग का जगह जहाज था ना विक्रांत, ब्रिटेन से खरीद किया था सेकेंड हैंड, INS HMS हरकुलियस नाम था उसका। विभाजन किया वही, अकार लो पैसा लो पैसा लो, हथियार लो मारो, और चाहिए और पैसा लो, कम है जी, लो अच्छा ठीक है मारो मारो और मारो। अब ब्रिटेन अमेरिका से कहेगा मार हो रहा है, पाकिस्तान मर जाएगा तो हथियारवा कैसे बिकेगा? एक काम कीजिए आप हथियारवा पाकिस्तान को दीजिए, तो पाकिस्तान को कहेगा हथियार चाहिए, लो 7वां बेड़ा, धाए धाए। समझ में आ गया? जब तक अंधेरा रहेगा टॉर्च बिकते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग हम कहेगा बार बार बोलते हैं अखंड भारत, पैसे बच जाएगा हथियार का, नहीं बचेगा। हम लोग के हथियार का पैसा बचेगा और पाकिस्तान के लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी, खाने को रोटी चावल आटा सब टाइम से मिलेगा, नहीं मिलेगा? चलिए आगे बढ़े। तुर्की समझ में आ रहा है? बैजेंटाइन साम्राज्य समझ में आ रहा है? और हम लोग अभी खेल रहे हैं यूपी बिहार, यूपी बिहार। समझ में आ गया? हम भारत वाले अभी खेल रहे हैं यहाँ पे कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु की कर्नाटक, अरे ससुरा पूरी दुनिया को तोड़ रहा है सब। अभी हम लोग नदी नहीं जोड़ पाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोच सकते हैं कितना तांडव करके गया था सब यहाँ पे। तुर्की समझ में आ गया? खूब तो बेवकूफ बनाया इन लोग को। मुसलमान लोग का परमानेंट इलाज करके चल गया सब, सिया सुन्नी परमानेंट इलाज कर दिया। उसके बाद कहते ये क्या है? समझ में आ गया? एगो सिया का साथ देगा, एगो सुन्नी का साथ देगा, सेम वैसे एगो भारत का साथ देगा, एगो पाकिस्तान का साथ देगा, और दोनों मिलकर हथियार बनाएगा सब। ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हथियार बनाएगा सब। एगो देगा भारत को, एगो हम लोग हैं खेल रहे हैं। अब हम तो समझदार भी हैं, हम लोगों ने हथियारों पे खर्चा कम किया, लेकिन पाकिस्तान शिक्षा है नहीं, उसको लगता है भारत को मार देंगे। अरे यार तुम किस नशे में हो? हम लोग कभी ये बोलने जाते हैं कि हम लोग चीन को पूरा लेके आ जाएंगे? कभी नहीं बोलने जाते हैं। हमें बस इतना पता हम अपना पीओ अक्साई चीन लाएंगे, अक्साई चीन लाएंगे, बस काम खत्म। उसके बाद तुम खुशहाल रहो या मर जाओ, हम झांकने तक नहीं आएंगे। लेकिन हम बोलते हैं अक्साई चीन लाएंगे, और ये भी बोलते हैं कि अभी नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरा प्रयासरत है, रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक समय आएगा आएगा। समझ में आ गया? किसी को हर चीज के विकास का एक चरम होता है। चाइना अपने विकास के चरम पर पहुंच गया है और अब हम विकास के रास्ते पे हैं। चाइना चाहता है इसको लात मार दो कि रुक जाएगा, हम लोग कहते तन सब पीछे ही हट जाए। जब विकास हम कर लेंगे तब आप अपने ढलान पे होंगे, तब हम अपने उफान पे होंगे। तब ना कूच दे तब कहिएगा बिहारी ना आदमी, नहीं समझा? सब बिहार वाला यहां से भर भर के ले, अरे बहुत सारा लड़का जाएगा। ये सब कभी नेपाल कुछ किया है? हम लोग तो साड़ू भाई का रिश्ता हो जाता है। साड़ू भाई नहीं समझते हैं? या समधी हो जाता है, समधी CEO। अब अलग अलग कंपनी का CEO जो होता है वो क्या गलत है? समधी होता है। लड़की की ओर का CEO और लड़का की ओर का CEO समधी हो जाता है। साड़ू तो एक मतलब बहन का
दूगो बहन है सब, जो इसका हस्बैंड है जो इसका हस्बैंड है, आपस में साड़ू। मतलब एक ही कंपनी से दो आदमी ठगा जाए तो साड़ू कहलाता। आगे बढ़ते हैं। ये जगह कौन सा हो गया? इस्तांबुल।